यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। पाकिस्तान की स्थिति सोमालिया से भी घटिया है। सोमालिया आपसे बेहतर है, नाइजीरिया आपसे बेहतर है, अफगानिस्तान आपसे बेहतर है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी डेवलप कर रही है, जितना भी कर लीजिए या अल्लाह, मगर ये सच है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मोमिन मोमिन, भाई भाई, हेलो हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना, शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। जो मेन गेम है वो ये है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है जी। इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। इतना नुकसान किया जब से आप बने हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट टेररिज्म झूठ मक्कारी क्या क्या नहीं किया। उधर शहबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है। वो पीएम मोदी के साथ जो हाथ मिलाए गए हैं, जो फोन कॉल्स हुई है, उसको देखकर भी पाकिस्तान में एक खलबली है कि जी हाँ, यूएई ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि जी $2 बिलियन जो हमने यूएई के वापस करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान को 1 मंथ की यानी 30 डेज की और छूट मिल गई है। 30 डेज के लिए और यूएई ने कह दिया। तो उसमें साफ साफ बात यह है कि बजाय इसके कि हम यूएई के गाने गाएं और यूएई की वाह करें, सीधी सीधी बात ये कि यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। अगर किसी किस्म का लोन भी आगे किया जाता है या बात की जाती है कि ठीक है कुछ अरसे बाद दे देंगे, तो कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने हैं। अब यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, ये सबकी सब जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर आती है। बहुत सालों से सभी जानते हैं कि चाहे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो, चाहे ये यूएई जैसी कंट्रीज हो जो कि टूरिज्म पे और दूसरी चीजों पे चलती है, लेकिन बहरहाल अमीर कंट्रीज है, पैसे वाली कंट्रीज है, तो ये कंट्रीज भी जो है वो अमेरिका के आगे बेबस होती हैं और ये हर वो काम करती हैं जो अमेरिका की तरफ से इनसे कहा जाता है। जिस वक्त अमेरिका कहता है पाकिस्तान को पैसा दे दो, उस वक्त ये पाकिस्तान को पैसा दे देती हैं, और जिस वक्त कहा जाता है कि पैसा नहीं देना है तो उस वक्त ये कंट्रीज जो हैं ये बिल्कुल ही हमें पहचाने से इनकार कर देती हैं, और अगर कुछ पूछा जाए तो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। तो इस वक्त भी ये अब्बा डब्बा जब्बा चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो है वो फौरी तौर पर वापस कर दें। वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी रिक्वेस्ट की है और वैसे तो अभी फौरन नहीं मांग रहे थे, तो कह रहे थे अभी इसी वक्त दे दो, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 1 मंथ का टाइम ले लिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। वैसे तो हमें लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले एक अचानक से 72 आवर्स का टाइम दिया था सऊदी अरेबिया ने और हमें सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन वापस करने थे, तो उस वक्त जाहिर है कि उन्होंने तो हमारा ख्याल किया नहीं। हालांकि मोमिन मोमिन, भाई भाई, हेलो हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना, शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। तो भारत सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो, $3 बिलियन जो हमने तुम्हें बैंक में रखने के लिए दिए थे, और कहा था कि देखने का, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल, तो वो पैसा जो है वो, लेकिन हम तो जाहिर हमने कह दिया सऊदिया को कि ठीक है हम सिर्फ बैंक में रखेंगे और यूज नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। उसके बाद जी सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने भरी चाबी, और अमेरिका की तरफ से जब कहा गया तो सऊदिया ने हमसे एकदम से कहा कि लाओ जी पैसा निकालो। वो पैसा तो हमारे पास था नहीं, डॉलर जो थे वो तो सीधी बात है हम तो खा गए थे। उसके बाद ही हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के जो कह लीजिए कि आर्मी के चीफ थे, वो भागते हुए गए चाइना के पास, और चाइना को जाकर कोई हमारी बात समझे ना समझे, हमारे आंसुओं की कीमत सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही समझ आती है। तो जी चाइना के पास जाकर रो धोकर हमने चाइना से पैसा पकड़ा और वो पैसा लाके सऊदी अरेबिया को दिया, तब जाकर ये एमबीएस जो थे ना ये आराम से बैठे। लेकिन अब बात सारी ये है कि अब क्या करेंगे, अब इस बार फिर क्या चाइना की जेब भी कटेगी या कहीं और से पैसा आएगा। इस वक्त भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई को शायद अमेरिका की तरफ से कहा गया होगा
कि जी बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से पैसा वापस मांगो, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि $2 बिलियन जो है वो 30 डेज में वापस करने हैं। और पाकिस्तान कोशिश तो बहुत की होगी कि जी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दें, इसलिए कि जाहिर 1 साल में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के कहीं दाएं बाएं हो जाए, तो फिर जो दूसरे आएंगे वो भुगतते रहेंगे। लेकिन इस बार यूएई ने जो है वो ज्यादा टाइम नहीं दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी आप हम आपके पास हमारे जो $2 बिलियन हैं, मतलब वैसे तो उनको पता है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब हमने ले लिए तो हम खा पी गए होंगे, हमारे पास कहाँ है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि जी 30 डेज में दे दें। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान वो पैसा कहाँ से लाता है, और अगर नहीं ला पाएगा तो फिर यूएई क्या कर लेगा। मतलब एक ये बात भी बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ये नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, वही वाली बात है ना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है, और दूसरी तरफ जो है वो पीएम मोदी के साथ जो हाथ मिलाए गए हैं, जो फोन कॉल्स हुई है, उसको देखकर भी पाकिस्तान में एक खलबली है। और कहा यही जा रहा है कि ट्रंप तो फिर से पीएम मोदी से उन्होंने फोन पे बात कर ली है। जो पीएम मोदी ने ये लंबा चौड़ा ट्वीट लगाया है, वैसे तो मोदी जी छोटे छोटे ट्वीट्स लगाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने कुछ बताना जताना हो तो फिर वो लंबे लंबे ट्वीट्स लगाते हैं कि भाई तौबा तौबा। तो बहरहाल मोदी जी ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट लगा दी है, जिसको लेकर हमारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमने तो ट्रम्प को कहा था कि हमारे पास तो ऑयल है, और हमारे पास तो रेयर अर्थ मिनरल्स है, और हमारे पास न जाने कौन कौन से खजाने हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हम अमेरिका को दे सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका जो है वो दोबारा से भारत के साथ कैसे पहुंच गया। ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, भारत ने इससे पहले जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील की है। यानी भारत एक तरफ ट्रेड डील पे ट्रेड डील करता चला जा रहा है, और हमारे लोग जो हैं, हमें जाहिर है हमें अपनी सिक्योरिटी और हमें यहाँ पे जो हालात खराब होते जा रहे हैं उसी से फुर्सत नहीं है। और फुर्सत होगी कैसे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार टेररिस्ट बताएंगे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार उनके हक से महरूम करेंगे, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि नहीं जी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, और हर तरह से आप अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहेंगे, जबकि जिनकी जमीन है, जिन लोगों से बात होनी चाहिए, जब आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर हालात खराब से खराब होते हुए ही दिखाई देंगे। और यहाँ पर यही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप पे देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज पर दिए $2 अरब वापस मांग लिए हैं। एक तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, अब पाकिस्तान $2 अरब कहाँ से लाएगा। यूएई ने जैसे ही पाकिस्तान से $2 अरब मांगे, वैसे ही पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। अब पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, इतने पैसे कहाँ से लाए। यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीना ही दिया है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि ब्याज कम किया जाए और लोन चुकाने का समय लंबा किया जाए। अब यूएई ने सख्त रुख दिखाते हुए सिर्फ 1 महीना ही दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूएई ने कर्ज के मामले में पाकिस्तान को इतना कम समय दिया है। इसको सऊदी और यूएई के तनाव से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान इस समय खुद को सऊदी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यूएई ने सख्त रुख कायम रखा तो मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए किसी अन्य देश से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को पैसे देगा कौन, या फिर चीन से उन्हें भी मांगनी पड़ेगी। यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए 1 महीना ही दिया है। अब पाकिस्तान पैसे कहाँ से लाता है वो देखना होगा।